हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आज हम जो है शुरू करेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण तरीका से इसको बनाएंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा और आराम से देखिएगा और एक भी वीडियो को यानी एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। आप आगे बढ़ जाते हैं इसलिए आपको परेशानी होने लगता है। ठीक है, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा और बहुत मजा आएगा। साधारण ब्याज अगर समझ चुके हैं तभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा, नहीं तो परेशानी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट कर रहे थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू कीजिए, तो आपके कहने पर जो है साधारण ब्याज आज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसमें कुछ बात को याद रखना है। चलिए यहां से थोड़ा सा पहले हम इसको हटाते हैं। मूलधन बोलेगा, मूलधन तो 100% पर मिलेगा भैया, या मूल राशि 100% पे होगा। ठीक है, उसके बाद ब्याज बराबर, कुछ बात को आपको याद रखना है। ब्याज बराबर यानी दर को समय से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट आपको ब्याज दे देगा। एक फार्मूला आप पहले से बचपन में याद किए होंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यह आप बचपने में याद किए होंगे। ठीक है, और मूलधन को जो है पी लिखेंगे, मूलधन को पी से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे। समय मतलब टी हो जाएगा भैया, और दर को और रेट, रेट मतलब आर, दर को आर से सूचित करेंगे। ठीक ना, इतने सब बात आपको याद रखना है और ज्यादा यूज हम इसका करने वाले हैं। दर को समय से गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमको ब्याज दे देगा। ठीक ना, दर को समय से गुना करेंगे तो डायरेक्ट मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आइए थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। मूलधन मिलेगा 100% पे, मूल राशि भी बोलेगा तो 100% पे। ब्याज बराबर दर गुना समय, या नहीं तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ई मूलधन हो गया, समय टी, रेट आर। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा हटाते हैं अब यहां से। और एक बात और याद रखिए, मिश्र धन का चर्चा होगा। ठीक ना, मिश्र धन, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक ना, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं। आइए थोड़ा सा इस तरफ। ठीक ना, दर रहेगा, समय रहेगा भैया, और ब्याज रहेगा साधारण ब्याज। मिश्रधन हो जाएगा। चलिए
इस डाटा को थोड़ा सा समझना है आपको। अगर यहां आप समझ जाइएगा तो कोनो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा भैया, नहीं तो लटकले रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेट जो है कुछ भी रह सकता है, रेट कुछ भी रह सकता है। 2%, 5%, 8%, 10%, 12%। ठीक है। समय कुछ रह सकता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अभी जो है जस्ट हम आपको बताए हैं ब्याज बराबर दर गुना समय, डायरेक्ट साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक ना। दर गुना समय, रेट गुना समय, रेट गुना समय, तो 2 या 6% साधारण ब्याज हो जाएगा। ये डायरेक्ट ब्याज दे देगा। 4 पंचे 20%, इसका जबरदस्त यूज होगा। 8 पंचे 40%, 10 सत्ते 70%, बरछके 72%। अब भैया हमको निकालना है मिश्र धन, तो मिश्र धन किसको बोलेंगे? मूलधन जोड़ ब्याज। अब मूलधन कितना होता है? 100%। हम आपको बता दिए हैं 100% पर मूलधन मिलेगा, यानी मूल राशि। तो मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो ब्याज 6 और मूलधन 100, 100 और 6, 100 प्लस 6 तो हो जाएगा 106%। 106% हो जाएगा। अब 100 जोड़ देंगे मूलधन को, मूलधन 100%, 20% ब्याज, तो 120% हो जाएगा। 40% ब्याज, मूलधन 100, तो 140% हो जाएगा मिश्र धन। 70% ब्याज, 100% मूलधन, तो 170%। 100 जोड़ देंगे 72 में तो 172% हो जाएगा यह मिश्र धन। अगर इस डाटा को आप समझ चुके हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक ना। इतना बात आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन के ऊपर भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा अब। ठीक ना। चलिए आप लोग जो है पहला टाइप कर लीजिएगा, टाइप 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल दिया हुआ है 10,000 रुपया, यानी मूलधन हो गया 10,000। हमको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, और ब्याज बराबर एगो और होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, लेकिन उसका यूज अभी नहीं करना है। हमको डायरेक्ट निकालना है साधारण ब्याज। ध्यान दीजिएगा, रेट दिया है 5%, समय दिया है 4 वर्ष, यानी 5% वार्षिक का मतलब क्या हुआ? एक साल में 5%, तो एक साल में 5%, तो 4 साल में 20%। 20% निकाल दीजिए इसका, 20% का बट्टा में 100। साधारण ब्याज कितना? 20% हो जाएगा, प्रतिशत का बट्टा में 100, और 2 जीरो कट जाएगा। 100 गुना 20, 100 गुना 20 तो हो जाएगा 2,000। 100 गुना 20 2,000। ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक ना। लेकिन उस डाटा को आप क्लियर कीजिएगा, तभी आपसे स्पीड में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप में, कुछ नहीं है, साधारण ब्याज है, साधारण तरीका से बनाना है। 4,000 रुपया की राशि 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? चलिए मूलधन दिया गया है 4,000 भैया। अब 3 वर्ष में समय दिया 3 साल, 6% वार्षिक दर से, एक साल में 6%, तो 3 साल में 18%। तो 4,000 का 18% निकाल लीजिए। 2 जीरो कैंसिल, 18 चौके 72, उस पर 1 जीरो, 720 रुपया। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए धकाधक
बढ़ते चलिए। अभी अभी हड़बड़ नहीं कीजिएगा, अभी तो शुरू हुआ है भैया। चलिए 2,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, मूलधन दिया गया है 2,000, 4% वार्षिक दर से 1 साल में 4%, तो 4 साल में कितना, 4 चौके 16%, 1 साल में 4% ब्याज, तो 4 साल में 16% ब्याज हो जाएगा। तो 2,000 का 16% निकाल लीजिए, प्रतिशत का बट्टा में 100, 2 जीरो कैंसिल, 16 दूना 32, 320 रुपया। देख लीजिए ना कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन 4 सही जवाब, ऑप्शन 4 सही जवाब। ठीक ना, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। 3200 रुपया की राशि पर 2 वर्ष में 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? मूलधन दिया है 3200 रुपया और रेट दिया है 3%, समय दिया है 2 साल, 1 साल में 3%, 2 साल में 6%, तो 3200 रुपया का 6% निकाल दीजिए, 2 जीरो कैंसिल, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 18 19, 192 रुपया, 192 रुपया। ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए पहला टाइप में जो है हम साधारण ब्याज निकालते थे, ठीक है, उसमें मूलधन दिया रहता था, समय दिया रहता था और दर दिया रहता था, यानी रेट दिया रहता था, तो साधारण ब्याज आराम से निकाल लेते थे। यहां भी आराम से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब की बार मिश्र धन निकालने के लिए बोला गया। 3,000 रुपया की राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान देना है। तो मूलधन दिया गया है 3,000 रुपया, ठीक। तो सबसे पहला काम जो है, मिश्र धन बोलेगा किसको? मूलधन जो ब्याज, तो पहले आपको ब्याज निकालना है। आइए 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, 1 साल में 4%, तो 3 साल में 12%, ये 12% ब्याज हो जाएगा, 12% ब्याज हो जाएगा। तो हमको निकालना है मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज में मूलधन को जोड़ना पड़ता है, यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ना पड़ता है। मूलधन कितना, 100%, अब ब्याज 12%, तो हो जाएगा 112%, 112% मिश्र धन हो जाएगा भैया, 112% मिश्र धन अभी जस्ट हम किए थे। तो वही काम करना है, 3,000 रुपया का 112% निकाल लीजिए, प्रतिशत का बट्टा में 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36, 336, उस पर 1 जीरो हो जाएगा, 3360 रुपया, 3360 रुपया। ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही जवाब। मिश्र धन बोलेगा तो मूलधन में जोड़ देना है, मूलधन होता है 100%, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे, और भी क्वेश्चन, ये टाइप दूसरा है, टाइप दूसरा कर लीजिएगा आप, टाइप धीरे धीरे हम क्वेश्चन को हार्ड करेंगे। जरा जल्दबाजी है, फोन उन आता है, आप पहले फोन से बतिया लीजिए। चलिए आइए, 1,200 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? चलिए मूलधन दिया गया है 1,200 रुपया। सबसे पहला काम साधारण ब्याज निकालिए, 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का, 1 साल में 5%, तो 5 साल में 25%, 25% ब्याज हो जाएगा। अब मूलधन 100, 100 और 25, तो 125%, यानी मिश्र धन हो जाएगा 125%, प्रतिशत का बट्टा में 100, 2 जीरो कैंसिल। अब गुना कीजिए, 12 गुना 125, 12 पंचे 60, बाकी 6, बराबर 44, 144, 6 150, 1,500 रुपया मिश्र धन हो जाएगा, 1,500 रुपया मिश्र धन, ऑप्शन तीसरा सही जवाब, ठीक ना। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन और है इस तरह का, धका धक बढ़ते जाइए, ठीक ना। कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा ना एग्जाम में जाने के बाद, लेकिन हाँ टोटल क्लास आपको देखना पड़ेगा,
टोटल क्लास आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए आइए, 1,000 रुपया का 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। तो सबसे पहला काम, मूलधन दिया हुआ है 1,000, ठीक ना। रेट दिया है 7%, एक साल में 7%, तो 2 साल में कितना प्रतिशत, 2 साल में 14%, 14% ब्याज हो गया। तो मिश्रधन कितना, मूलधन में जोड़ देना है तो 114, मूलधन होता है 100, तो 100% मूलधन और 14% ब्याज, तो 114% निकाल दीजिए इसका। चलिए 2 जीरो कैंसिल, 114 पर 1 जीरो हो जाएगा, 114 पर 1 जीरो, 1140। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। एकदम धकाधक बढ़ते जाइए, एकदम से धकाधक बढ़ते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, 2400 रुपया की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। मूलधन दिया गया है 2400, मूलधन दिया गया है 2400, इसमें मिश्रधन निकालना, पहले ब्याज कितना आ जाएगा, एक साल में 4%, 2 साल में 8%, 8% ब्याज हो गया। तो 100 जोड़ देंगे क्योंकि मिश्रधन बनाना है, तो मूलधन होता है 100, 100 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। मिश्रधन हो गया 108% का बट्टा में 100। चलिए ध्यान दीजिएगा, 24 गुना 100, 2400, 8 गुना 24, 192, 24 अठे 92 से 192 और 2400, तो 2592, 2592 रुपया हो जाएगा, 2592 रुपया, 2592 रुपया। ऑप्शन पहला सही जवाब, ऑप्शन पहला सही जवाब, ऑप्शन पहला सही जवाब। मिश्रण कितना हो जाएगा, 2592। अब इसी में बोल सकता है ब्याज कितना होगा, ब्याज तो पहले टाइप में बता दिए हैं, मिश्रधन में मूलधन घटा देना, 2400 घटा देंगे 192 रुपया ब्याज हो जाएगा। 2592 में मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना 2400, मिश्रधन 2592, मूलधन 2400, 2592 में से 2400 घटा देंगे, मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्याज हो जाएगा 192, जो कि ऑप्शन सी नंबर भी दिया गया है। हड़बड़ नहीं कीजिएगा, न जाइएगा बोरा में। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन जो है आप निकाल चुके हैं, अब थोड़ा सा चेंज किए हैं। पहला टाइप में ब्याज निकाले हैं, दूसरा का टाइप में मिश्रधन निकाला है। अब टाइप तीसरा, टाइप तीसरा जो है इसमें आपको मूलधन निकालना है, ठीक ना। हड़बड़ नहीं कीजिए अभी, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज 50 रुपया दिया गया है, तो सबसे पहला कम साधारण ब्याज होगा कितना, 5% वार्षिक दर से, एक साल में 5%, तो 2 साल में कितना परसेंट, 10%, 2 साल में 10%, ठीक है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज दिया है कितना 50 रुपया, साधारण ब्याज निकाले हैं कितना 10%, रुपया में साधारण ब्याज 50, प्रतिशत में भैया 10%, और निकालना है मूलधन, मूलधन मिलेगा 100% पर, मूलधन मिलेगा 100% पर। अब दोनों का प्रतिशत खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 100, 500, 500 हो जाएगा मूलधन, 500 हो जाएगा मूलधन। ऑप्शन तीसरा सही जवाब टकाटक है, ठीक ना। चलिए बढ़िए, यह सब क्वेश्चन मने मन है बनाने का। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, टाइप तीसरा चल रहा है, टाइप तीसरा ध्यान दीजिएगा, 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 192 रुपया है, तो मूल राशि कितनी होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, मूल राशि निकालना है। साधारण ब्याज दिया है 192 रुपया, साधारण ब्याज 192 रुपया, तो प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल में 4%, तो 4 साल में 16%, 16% साधारण ब्याज हो जाएगा। मूल राशि मिलेगा 100% पर 100 से गुना कर देना है, यही तो बात है। चलिए प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 16 12 दे रहा हूं उसे 12 देरी में, 12 गुना 100, 1200, 1200 मूलधन हो जाएगा, 1200 मूल राशि। ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, इससे फास्ट नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़िए आगे, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर धकाधक।
3% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 108 रुपया है, तो मूलधन क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज दिया है 108 रुपया, साधारण ब्याज रुपया में दिया है 108, तो प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना? एक साल में 3%, तो 6 साल में कितना परसेंट? 18%। 18% साधारण ब्याज हो जाएगा। ये प्रतिशत का ब्याज, ये रुपया का ब्याज, दोनों तो ब्याजे हो गया ना। तो निकालना है मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए 100% से गुना, क्योंकि मूलधन मिलेगा 100% पर पहले बता दिए हैं। चलिए प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 18 का टोटल से 6 गुना 100, 600 रुपया मूलधन, 600 रुपया मूलधन। ऑप्शन 4 सही जवाब, ठोक दीजिए। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 216 रुपया है, तो मूलधन क्या है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 216 रुपया साधारण ब्याज है, तो प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना? 4% वार्षिक है, एक साल में 4%, तो 6 साल में क्या परसेंट? 24%। 6 साल में 24% हो जाएगा। ये रुपया का साधारण ब्याज है, ये प्रतिशत का साधारण ब्याज है। तो निकालना है मूलधन, मूलधन निकालने के लिए 100% से गुना करना होगा, दोनों का प्रतिशत खत्म हो जाएगा। 24 नमा 216, 9 बेरिंग खत्म, 9 गुना 100, 900 रुपया, 900 रुपया मूलधन, 900 रुपया मूलधन। दूसरा नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, एकदम धक धका के बना देना है। चलिए एग्जाम में जाइए तोड़ फोड़ कर दीजिए। चलिए चलिए यानी क्वेश्चन 12 नंबर तक हो गया, ठीक है। टाइप 3 तक कवर हो चुका है। पहला टाइप में साधारण ब्याज निकालें, दूसरा का टाइप में मिश्रधन निकालें, तीसरा का टाइप में, यह तीसरा टाइप है, इसमें मूलधन निकाले हैं, और अगला टाइप में मिश्रधन दिया रहेगा, मूलधन निकालना है, ठीक है। यानी धीरे धीरे हम आपको आगे लेकर जाएंगे और एक भी टाइप को नहीं छोड़ेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज दोस्तों यहीं तक रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।